हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बजट निर्माण जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ऑलरेडी मैंने इस पर 2 वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, बजट निर्माण एक किस तरह की प्रक्रिया है। अपन को इसमें यह बताना है कि बजट निर्माण किस तरह की प्रक्रिया है, यानी इसकी विशेषता बताना है बजट निर्माण प्रक्रिया की। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये है, अत्यंत विस्तृत एवं जटिल प्रक्रिया। यानी बजट निर्माण जो प्रक्रिया है वो अत्यंत ही विस्तृत और जटिल प्रक्रिया अपन मान सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है बजट निर्माण करने में, और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। जैसे सबसे पहले अपन बजट का ढांचा तैयार करते हैं, उसके बाद में उसके दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, आय व्यय का जो विवरण है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद में इसको संसद में रखना होता है, वहाँ पर अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद में इसको क्रियान्वयन किया जाता है, फिर इसकी जांच की जाती है। तो इस प्रकार इसका जो कार्य है ना वो विस्तृत एवं जटिल है, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। इसी कारण इसे अत्यंत ही विस्तृत एवं जटिल प्रक्रिया अपन मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितने समय तक रहती है। अपन को इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो भारत में जो वित्तीय वर्ष है उसकी अवधि कितने समय तक रहती है वो बताना है। तो हमारे सामने आंसर लिखा हुआ है। आंसर ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। तीसरा क्वेश्चन, बजट निर्माण प्रक्रिया सामान्यतः बजट प्रस्तुति के समय से कितने माह पूर्व प्रारंभ कर दी जाती है। यानी इसमें अपन को ये बताना है कि जो बजट निर्माण जो प्रक्रिया है वो बजट प्रस्तुति यानी बजट प्रस्तुति के समय से कितने माह पूर्व इसको प्रारंभ कर दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6-7 माह पूर्व। 6-7 माह पूर्व बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, बजट निर्माण प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। यानी अपन को ये बताना है कि बजट निर्माण जो प्रक्रिया है उसके कितने चरण होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके चरण बहुत सारे हो जाते हैं। तो जो बजट निर्माण प्रक्रिया के जो चरण हैं वो हमारे सामने है 5 चरण होते हैं। 5 चरण होते हैं। बजट निर्माण प्रक्रिया को संपन्न होने में 5 चरणों में बजट निर्माण प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि बजट निर्माण प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। मैं ऑप्शनल क्वेश्चन इसलिए नहीं लेकर आया यहाँ पर क्योंकि जो पहले पढ़े हुए हैं थ्योरी, उनको ऑप्शनल क्वेश्चन बिल्कुल ही परफेक्ट होते हैं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि बजट निर्माण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान किस मंत्रालय का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इसको मान सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय। यानी बजट निर्माण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान आप देखोगे तो
सबसे ज़्यादा योगदान वित्त मंत्रालय का ही होता है। वित्त मंत्रालय के काफ़ी सारे विभाग होते हैं, उनके द्वारा ये कार्य अपना संपन्न करता है। तो वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ फिर सही दिखेगा आपको। छठा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय किन संस्थाओं के सहयोग से बजट की रूपरेखा तैयार करता है। यानी वित्त मंत्रालय कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा वह बजट की रूपरेखा तैयार करता है, बजट का ढांचा तैयार करता है, वो बताना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया आपको कि वित्त मंत्रालय है ना, जो बहुत सारी संस्थाओं के सहयोग से बजट निर्माण का कार्य करता है। तो यहाँ पर रूपरेखा की बात कर रहा है, रूपरेखा तैयार करने में किन किन की सहायता लेता है। तो 3 यहाँ पर मोस्ट है, 3। पहला है प्रशासनिक मंत्रालय, दूसरा है योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग नाम बदल दिया गया है इसका, और तीसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इन तीनों संस्थाओं के सहयोग से वित्त मंत्रालय इस काम को अंजाम देता है, यानी बजट की रूपरेखा तैयार करने में वो सफल हो जाता है इन तीनों संस्थाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये लो आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने 7वां, कि वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को किस सभा में प्रस्तुत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री का नाम सुना होगा, बजट को पारित है ना वो ही करता है लोकसभा में। तो बजट को किस सभा में प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा में ही वित्त मंत्री इस बजट को प्रस्तुत करता है, और प्रस्तुत करने के बाद में आप ये भी देख लो कि भाषण देता है, फिर उसके ऊपर भाषण देता है, ये बताता है कि जो बजट है वो कैसा है, क्या खासियत है, बहुत सारी चीज़ें बताता है वहाँ पर। तो लोकसभा में वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार और देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो 8वां क्वेश्चन हमारे सामने, वित्त मंत्री द्वारा बजट दस्तावेज को किस माह में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि वित्त मंत्री जो बजट दस्तावेज है वो लोकसभा में प्रस्तुत करता है, लेकिन अब इसमें समय पूछ रहा है कि किस समय लोकसभा में वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही दे रखा है आपको, यहाँ पर बिल्कुल ही दे रखा है फरवरी के अंत में, यानी फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को लोकसभा में प्रस्तुत करता है फरवरी के अंत में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चीज़ों को समझते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 9वां क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने निकल कर, और 9वां क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेते हैं। हमारे सामने 9वां क्वेश्चन है, बजट के क्रियान्वयन की कार्यवाही किस अधिनियम द्वारा शुरू की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह बताना है कि बजट के क्रियान्वयन की कार्यवाही किस अधिनियम के द्वारा शुरू की जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर है विनियोजन अधिनियम। विनियोजन अधिनियम के द्वारा बजट के क्रियान्वयन की कार्यवाही को शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। आप ये भी बोल सकते हो प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें। अब अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। लास्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 10वां, बजट के क्रियान्वयन में सामान्यतः
कितनी प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। यानी जो बजट के क्रियान्वयन है, यानी उस पर कार्य प्रारंभ में कितनी प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि कोई भी लंबा काम होता है तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं यानी बहुत सारे स्तरों से गुजरना पड़ता है उसको। तो जो बजट का जो क्रियान्वयन होता है वो उसको 5 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, 5 प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें सामने आई कि बजट निर्माण प्रक्रिया के 5 चरण हैं, ठीक है। बजट निर्माण जो प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है, और यहाँ पर एक ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बजट के क्रियान्वयन में सामान्यतः कितनी प्रक्रियाएं होती है, तो वो भी 5 होती हैं। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में 5-5 ही आ जाएगा, उसमें चरण है, इसमें प्रक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करोगे तो बहुत ही अच्छा है, हमें पता चल जाएगा हमारी वीडियो कैसी बन रही है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू।